बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक़ात को न सिर्फ बेशुमार सलाहियतें दी बल्कि इन्हें मुख्तलिफ हवास से भी नवाजा, जिनके ज़रिए ये मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं। जैसे इंसानों की एक किस्म जो जंगलों, गारों या पहाड़ों में रहती है, इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये खतरात को बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं। मसलन अगर तूफान आने वाला हो तो इन्हें आसमान की रंगत या हवा की बू से अंदाजा हो जाता है, या जमीन से कान लगाकर ये अंदाजा भी लगा लेते हैं कि जलजला आने वाला है। नाज़रीन, इंसान तो इंसान, अल्लाह ने चरिंद और परिंद में भी ऐसी खसूसियात रखी हैं जिससे ये न सिर्फ दुश्मन दोस्त का पता लगा लेते हैं बल्कि हर तरह के खतरात को भी भांप लेते हैं। अगर तूफान या जलजला आने वाला हो तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है। बारिश से पहले चूंटियां अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं। इसी तरह शहद की मक्खी के बारे में है कि हजारों मील का सफर तय करके अपने ही छत्ते में आ जाती है। और ये भी कि जिस जगह सैलाब या तूफान आना हो तो जानदार उस जगह से पहले ही हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने तमाम जानवरों में अजीब व गरीब सलाहियतें रखी हैं जिनको देखकर अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है। नाज़रीन इकराम, सूरत मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर मोहर है? तो आए नाज़रीन, जरा गौर करने की कोशिश करते हैं कि चूंटियां चलते चलते रुक कर दूसरी चूंटी के मुंह से मुंह लगाकर क्या करती हैं। और मजीद यह कि बारिश से पहले ही इन्हें कैसे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है। क्या इनके पास कोई गायब का इल्म है या कोई तिलिस्म? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। यूं आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, चींटियों से मुतालिक सूरत नमल की आयत 17 और 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और सुलेमान निकले अपने पूरे लश्कर को लेकर जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे। फौज बंदी किए हुए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी नमल से जो चींटियों की वादी थी। एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, ऐ चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान और इसकी फौजें न पीस डालें और इन्हें खबर भी ना हो। और सुलेमान ने जब इस चींटी की बात सुनी तो बहुत मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। ख़वातीन हज़रात, चींटियां हजरत सुलेमान से बात करती थीं और अल्लाह ने सुलेमान को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, आज की जदीद साइंस मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक जबरदस्त माशरती सिस्टम में रहती हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से बात करती हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती बल्कि चींटियां डेटा पास करके बात करती हैं। और इनका तरीका यह होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती हैं और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती हैं और दूसरी चींटी इससे सारा मैसेज डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें वो डेटा पास करती हैं। और ख़वातीन हज़रात, मेरी सोच के मुताबिक यही वो कुदरत का अमल था जिसको मद्देनजर रखकर इंसान ने इंफ्रारेड जैसा आला इजाद किया। ये आला दो मोबाइल्स को आपस में मिलाने से एक मोबाइल का डेटा दूसरे मोबाइल में मुंतकिल करता है। नाज़रीन इकराम, जदीद रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि चींटियां आपस में न सिर्फ बात करती हैं बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी गुजारती हैं। बड़े बड़े साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हैं कि कुरान किसी शख्स का लिखा हुआ कलाम नहीं है। नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और मिट्टी के पहाड़ बना लेती हैं ताकि बारिश का पानी इनके घर में ना आ सके। तो नाज़रीन, इन्हें वक्त से पहले बारिश का इसलिए अंदाजा हो जाता है क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर इसे महसूस करता है और चींटियों के दिमाग को बारिश से मुतालिक पैगाम पहुंचाता है। इस तरह चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहन सहन का इंतजाम कर लेती हैं। नाज़रीन इकराम, आपने महकमा मौसमियात को देखा होगा, वो भी इसी अमल को दोहराते हुए हवा में नमी का तनासब नोट करते हैं और फिर बताते हैं कि बारिश के क्या चांसेस हैं। तारीख गवाह है कि जिन्होंने कुरान में गौर किया, इन लोगों ने दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ जमीन का हुजम बताया बल्कि ये भी बताया कि इंसान परिंदों की मानिद कैसे परवाज कर सकता है। अगर हम कुरान में गौर व फिक्र करें तो ऐसी इजादात कर सकते हैं कि नस्ल इंसानी हैरान रह जाए। अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है, क्या ये कुरान में गौर नहीं करते?
کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔